हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे 2 सेशन हो चुके थे। आज हम आपको तीसरा सेशन करवाने जा रहे हैं, जिसके बाद हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सेशन की। तो दोस्तों कल हमने आपको 2 मेथड कंपाउंड इंटरेस्ट के कराए थे, जिसमें एक ट्री मेथड और एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मेथड था। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और कंपाउंड इंटरेस्ट से जुड़ी टर्म्स। तो सबसे पहले है दोस्तों हमारा, मैं आपको पिछले 2 मेथड फिर से रिवाइज करा दूं। एक हमने आपको ट्री मेथड कराया था और एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मेथड। ट्री मेथड में क्या था दोस्तों, जैसे हम कुछ भी मान लो, एक प्रिंसिपल हमने 10,000 लेट किया था, रेट हमारी थी कितनी 10% और टाइम हमें गिवन था 3 साल का। तो ट्री मेथड में क्या था दोस्तों, सबसे पहले हम 10,000 का क्या निकाल लेते थे 10%, फिर इस जो आपका 1000 आया इसका क्या निकालते थे, फिर से दूसरे साल का ब्याज, और फिर इसका निकालते हैं दोस्तों तीसरे साल का ब्याज। इसके बाद जो आपका ये दोस्तों आगे यदि 3 साल का टाइम है तो मैंने आपको बताया था हम किससे मल्टीप्लाई कर देते थे, 3 3 और 1 से। तो ये दोस्तों आपका टोटल आ जाता था 3310, जो था आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड। ये है दोस्तों आपका मल्टीप्लाई फैक्टर मेथड। और ये अब ट्री मेथड में क्या था दोस्तों आपका, ट्री मेथड में था दोस्तों सबसे पहले हम 10% निकालते थे किसका, 10,000 का, यानी जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। तीनों साल पे सबसे पहले आपको प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा कितना, 1000 रुपए। तो फर्स्ट ईयर का तो हमारा ब्याज सेम रहता है, चाहे वह कंपाउंड इंटरेस्ट हो या फिर सिंपल इंटरेस्ट हो। अब सेकंड ईयर में इस 1000 पे भी आपका इंटरेस्ट लग जाता है कितना, 100, और सेम यहाँ पर ये थर्ड ईयर में मिलेगा। और अब इस 100 पे आपको थर्ड ईयर में भी मिलता है, सबसे पहले 1000 पे और फिर इस 100 पे कितना 10। तो जब आप इसको दोस्तों टोटल कर लेते हो तो आपका यहां से कितना आ जाता है, तो टोटल दोस्तों हमारा फिर से एक बार निकल आता है 3310। तो ये 2 मेथड दोस्तों हमने आपको कल कराए थे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मेथड और ट्री मेथड। तो आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों आपको एक तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कैसे, ये तो था हमारा सिंपल मेथड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, जिसमें आपको रेट दी हुई है, टाइम गिवन है और प्रिंसिपल गिवन है, आपको सीआई निकालना है। अब दोस्तों कई बार क्या दिया होता है आपको, जैसे लेट करो प्रिंसिपल है आपका 20,000, रेट है हमारी 20%, टाइम मुझे गिवन है 2 साल का, आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक चीज दोस्तों आपकी मेंशन होती है क्या, रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब जो आपकी ब्याज की दोस्तों कैलकुलेशन की जा रही है वो कैसे की जा रही है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब कि 6 महीने बाद आपकी रेट की कैलकुलेशन की जा रही है। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे लेट करो आपका प्रिंसिपल है 20,000, तो इस 20,000 पे आपका पहले 6 महीने का आप ब्याज निकालोगे। जो 6 महीने का आपका ब्याज आ गया, लेट करो 100 आ गया, फिर अगले 6 महीने में इस 20,000 पे तो लगेगा ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, इस 100 पे भी लगेगा। तो ये मतलब था आपका हाफ ईयरली। तो जब हाफ ईयरली रेट गिवन हो तब हम दोस्तों क्या कर देते हैं, रेट तो हमारी क्या हो जाएगी, हाफ। ये आपका शॉर्टकट मेथड है। जब भी आपको इस प्रकार कहीं भी लिखा हो कि रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तब आप रेट को तो क्या कर दोगे दोस्तों, हाफ यानी 10%,
टाइम जो है आपका वो कितना हो जाएगा दोस्तों, डबल, यानी 4 ईयर्स। अब ये रेट हाफ और टाइम डबल क्यों हो गया, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपका मान लो ये प्रिंसिपल हो गया, ये पूरा आपका 1 साल हो गया दोस्तों, ये 6 मंथ आपके, ये 6 मंथ, टाइम है हमारे पास 2 साल, तो यहाँ 6 मंथ के आपके 4 स्लॉट बन जाएंगे। तो यहाँ रेट क्या हो रहा है दोस्तों, 6 महीने तक काउंट हो रही है, फिर 6 महीने, तो हम इन 4 स्लॉट को क्या लेट कर लेते हैं, 4 साल, क्योंकि हर एक स्लॉट के बाद आपका जो रेट है वो काउंट हो रही है ना, तो यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट मिला फिर यहाँ तीनों पे लगेगा आपका इंटरेस्ट। तो इसलिए हम शॉर्टकट में क्या कर देते हैं, टाइम को तो डबल कर देते हैं और रेट हमारी 1 साल की जगह क्या हो जाती है, हाफ ईयर की। उम्मीद करता हूँ ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि हमने रेट को क्यों डबल किया और टाइम को यहाँ पर, कि हमने रेट को हाफ क्यों किया और टाइम को डबल क्यों किया। तो जब भी आपको किसी क्वेश्चन में हाफ ईयरली रेट गिवन हो तो आपने क्या करना है, रेट को हाफ कर देना और टाइम को क्या, डबल कर देना। अब हमारा आंसर क्या आएगा, रेट तो हम लेंगे 10%, टाइम आपका 4 साल। आगे आप किसी भी मेथड से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पर कौन सा लगाया, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मेथड। कितना आ जाएगा दोस्तों, 2000 का फिर आप 10% निकाल लोगे, कितना आ गया, 200, फिर आप 200 का निकालोगे दोस्तों 10%, 4 साल है तो आप 4 बार निकालोगे, अब आ जाएगा आपका 20, फिर 20 का आप 10% निकालोगे जो आपका आ जाएगा 2। और कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी दोस्तों, कि जब भी आपको 4 साल गिवन हो तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मेथड में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4, 6, 4 और 1 से। अगर 2 साल हो तो क्या था, 2 और 1 से मल्टीप्लाई, 3 साल में आपका 3, 3, 1, अगर 4 साल हो तो 4, 6, 4 और 1। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। तो अब यहाँ पर आपकी टोटल कितनी निकल के आ रही है, इंटरेस्ट, तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा यहाँ पर टोटल आपका आ गया दोस्तों 9282। तो ये दोस्तों आपका क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। जब आपका 20,000 हमारा प्रिंसिपल था, रेट आपकी हाफ ईयरली गिवन थी, तो हमारा 10% रेट हो गया और 4 साल हो गए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे चलते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। अब दोस्तों आपका क्या लिखा होता है, कई बार ये तो था हाफ ईयरली, अब रेट दोस्तों कई बार क्या दी होती है, क्वार्टरली। आपको क्वेश्चन में क्या दिया होता है, रेट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10,000 हमारा प्रिंसिपल, रेट फिर से हमारी 20%। अब टाइम दोस्तों आपको कितना गिवन है, 1 ईयर। तो मैंने क्या बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, जब हाफ ईयरली हो तो हम क्या करते थे, रेट को हाफ कर देते थे। अब हमारा जो 1 साल जो आपको गिवन है वो कितने इंटरवल्स में डिवाइड हो रहा है, क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब 1 क्वार्टर, यानी 4 के आपके 3 इंटरवल बन रहे हैं। क्वार्टरली मतलब 4 पार्ट्स में आपका जो पूरा साल है डिवाइड हो रहा है। तो रेट आपकी कैसे लगेगी, हर 3 महीने के बाद दोस्तों, 3 महीने के बाद लगेगी। अब जब हाफ ईयर था तो आप रेट को हाफ कर रहे थे, अब क्वार्टरली 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया तो रेट को हम क्या कर देंगे दोस्तों, 4 से डिवाइड कर देंगे।
तो रेट आपकी आ जाएगी 5%। सेम यही प्रोसीजर, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा हमारा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 साल। तो प्रिंसिपल है हमारा 10,000, 5% आपकी रेट, 4 साल आपका टाइम हो गया। अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जब आपको क्वार्टरली गिवन हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब एक चीज आपको दोस्तों क्या दी होती है, एक बार फिर से हम ले लेते हैं एक और एग्जांपल। रेट आपको गिवन है दोस्तों 6% और टाइम है आपके पास 2 साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन कंडीशन क्या गिवन है आपको, जो रेट है आपकी वो क्या है, कंपाउंडेड 8 मंथली। मतलब रेट क्या हो रही है आपकी, 8 मंथली क्या हो रही है, कंपाउंडेड, मतलब हर 8 महीने बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो अब कितने दोस्तों आपके, देखो यहाँ कैसे होगा, ये 1 साल हो गया आपका। अब मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 मंथ, 4 मंथ और 4। अब रेट आपकी लग रही है दोस्तों 8 मंथली, तो यहाँ कितने आपके बच गए, 4 मंथ। तो 1 साल में अब आपकी 8 मंथ, 8 मंथ दोस्तों आपकी ब्याज लग रही है। टोटल है हमारे 12। तो हम अगर इसको काट दें तो क्या आ जाएगा, 2/3। तो अब रेट का आप क्या कर दोगे, 2/3, जैसे हम वहां हाफ कर रहे थे। तो जब भी आपको 8 मंथली गिवन हो दोस्तों, क्या करोगे, रेट जो आपको 6% है, 2/3 कर दोगे, आपकी रेट आ जाएगी दोस्तों 4%। टाइम इसका अपोजिट हो जाता है, 2 साल है तो आप 2 को 3/2 कर दोगे, 3 ईयर आपका टाइम निकल के आ गया। तो प्रिंसिपल आपका हो गया 20,000, रेट 4% और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं आसानी से, कोई भी मेथड जो आपको सूटेबल है वो लगा के। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 आपको मैंने टर्म समझा दी जो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको कई बार देखने को मिल जाती है। आपका जितना भी गिवन हो, यहाँ पर आपको उस हिसाब से रेट और टाइम निकालना है। अब 8 मंथली की जगह मान लो आपको क्या गिवन है, कुछ भी दे सकते हैं आपको, 2 मंथली गिवन है तो 2 को 12 से डिवाइड कर दो, 1/6 आ गया। रेट को आप 1/6 से मल्टीप्लाई कर दोगे और टाइम को क्या कर दोगे, 6 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अब अगला कंसेप्ट क्या है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब कई बार दोस्तों आपको एक चीज देखने को मिल जाती है, वो मैं आपको समझा देता हूं, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में किया था। ये है दोस्तों आपका एक कंसेप्ट, आपको लिखा होता है 2 साल में कोई धन 64 से 121 रुपए हो जाता है। ये आपको क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, 2 साल में कोई धन 64 से 121 रुपए हो जाता है। आपको क्या बताना है, रेट बतानी है दोस्तों आपको। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों आपको यहाँ पर प्रिंसिपल गिवन नहीं है, वो बोल रहा है कि कोई भी एक अमाउंट है जो 64 से हमारी क्या हो रही है 121, कितने टाइम में, 2 साल में। टाइम गिवन है आपको 2 साल, 2 साल में वो क्या हो गया 61 से 121। तो वो कह रहा है कि आप रेट बताओ कि रेट क्या थी, कि वो 64 से क्या हो गया 121। तो जब भी आपको 2 साल का टाइम गिवन हो तो आप उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट। क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर रूट। तो 64 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 8 का, 121 होता है हमारा 11 का। तो हमारा धन कितना हो रहा है दोस्तों, यानी अमाउंट 8 से हो रहा है हमारा 11। ये सिर्फ रेशियो में चल रहे हैं क्योंकि प्रिंसिपल हमारे को गिवन नहीं है। तो यदि 8 से हमारा क्या हो रहा है 11, 8 तो हमारा क्या है दोस्तों प्रिंसिपल, 11 क्या है दोस्तों हमारा अमाउंट। तो इंटरेस्ट हमारा कितना लग रहा है, जैसा मैंने आपको बताया था, अमाउंट माइनस
प्रिंसिपल यानी 11 माइनस 8। 3 रेशो क्या है दोस्तों हमारा इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें निकालना क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कैसे निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना आपका इंटरेस्ट आ रहा है डिवाइड बाय प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल है दोस्तों आपका 8 रेशो, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था 3, प्रिंसिपल था 8, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों आपकी क्या आ गई यहाँ से 3/8। कल मैंने आपको एक चीज दोस्तों लिखवाई थी 1/8 हमारा कितना होता है 12.5%। तो 3/8 कितना हो जाएगा 12.5 इंटू 3 यानी 37.5%। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट भी दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, जिसमें आपको प्रिंसिपल गिवन नहीं है, कोई एक अमाउंट 64 से 121 हो रही है आपकी 2 साल में। तो वो कह रहा था कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने कैसे बता दी, इनका क्या निकाल दिया स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्यों निकाला, क्योंकि टाइम कितना गिवन था 2 साल का। अब दोस्तों अगर आपको क्या दिया हो 3 साल दिया हो, अब दोस्तों अगर आपको क्या दिया हुआ है कोई भी एक अमाउंट है जो क्या हो रहा है 3 साल में कितनी हो रही है दोस्तों 27 से 64 हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। ये क्वेश्चन है दोस्तों 3 साल में एक अमाउंट आपकी 27 से कितनी होगी दोस्तों 64, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब कितना टाइम गिवन है 3, तो हम क्या कर देंगे जो आपका ये 27 गिवन है इसका क्या आ गया स्क्वायर रूट कितना करेंगे 1/3 और 64 का भी 1/3 आपका। इसका क्या मतलब है दोस्तों यानी 27 की पावर 1/3 और 64 की पावर 1/3। तो 27 किसका होता है दोस्तों 3 का और 64 होता है आपका 4 का। तो आपका कितना हो रहा है दोस्तों 3 तो आपका प्रिंसिपल था 4 अमाउंट हो गया, तो कितना आपका इंटरेस्ट लग रहा है आप देख सकते हैं 1 का। और 1 का इंटरेस्ट कितने प्रिंसिपल पे 3 पे, तो 1/3 हमारा क्या आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 33.33%। तो ये दोस्तों आपका आंसर आ गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि 2 साल गिवन हो तो आपको क्या करना है सीधा स्क्वायर रूट, 3 साल गिवन हो तो पावर क्या हो जाती है 1/3। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब एक और चीज एक और कंसेप्ट आपको क्या देखने को मिल जाता है दोस्तों, कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है 2 साल में कोई अमाउंट कितनी होगी दोस्तों हमारी 128 और 3 साल में कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 2 साल में कोई अमाउंट आपकी होगी 128 और 3 साल में कितनी होगी 160। तो वो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। देखिए इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। 2 साल में दोस्तों होगी आपकी 128 और 3 साल में 160, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। अब जो तीसरे साल में जो आपकी अमाउंट आ रही है ये इंटरेस्ट किस पे लगा आपका, दूसरे साल का जो अमाउंट था उसी पे तो इंटरेस्ट लगा, तो आप क्या करोगे कितना इंटरेस्ट है अब तीसरे साल का, तो 3rd ईयर माइनस 2nd ईयर 160 माइनस 128 ये आ गया आपका 32 जो आपका ब्याज लगा तीसरे साल पे मिला आपको, दूसरे साल पे आपका ब्याज लगा जो आपको 3rd ईयर में मिला। अब मिला किस पे है 128 पे इंटू 100, तो यहाँ से आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगी 25%। तो इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा दोस्तों कोई भी एक अमाउंट है वो क्या हो रहा है कोई अमाउंट दोस्तों
2 साल में कितना हो गया, 6 गुना हो गया। कितने साल में 36 गुना होगा वो, यहाँ पर आपको टाइम निकालना है, कितने साल में 36 गुना हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों आपको कई बार देखने को मिल जाता है कि कोई एक अमाउंट आपका 2 साल में कितना हो गया, 6 गुना, कितने साल में आपका क्या होगा, 36 गुना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, जो आपका 36 निकल के आया वो इस जो आपका 6 गुना हुआ था इस 6 का ही तो मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि जो आपके पास अमाउंट है, मान लो आपके पास फर्स्ट ईयर में 100 रुपए थे, वो 200 हो गए, तो जब आगे आपके 4 साल बाद पूछूंगा तो 200 से ही तो आगे आपका अमाउंट बढ़ेगा, इसलिए जो आपका 36 होगा ये किसका मल्टीपल होगा, 6 का। तो इस 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर। अब ये जो आपका 2 आ गया, इस 2 को आप क्या करोगे, या 2 साल से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर टाइम कितना, 4 ईयर। ये आपका आंसर है। तो ये शॉर्टकट है दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को करने का। 2 साल में कोई धन 6 गुना हो रहा है तो कितने साल में वो 36 गुना हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 6 का स्क्वायर निकाल लिया, जो ये आपकी पावर आई ये 2 साल से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 साल आपका टाइम आ गया। अभी हमने मल्टीप्लाई क्यों किया ये भी आपको समझा देता हूँ। मान लो हमारा धन है कितना, 1, ये हमारा 2 साल में दोस्तों कितना हुआ, 2 साल में दोस्तों हो गया हमारा 6 गुना, 1 से 2 साल में। तो वो क्या था, 36 गुना कितने में होगा, 2 साल में 6 हुआ तो अगले 2 में कितना हो जाएगा, 36 गुना दोस्तों उसने पूछा है। ये देखिए 2 साल में दोस्तों आपका हो गया कितना, 6 गुना। ये फर्स्ट ईयर, ये आपका सेकंड ईयर। यहाँ पर था लेट किया हमने प्रिंसिपल 1, तो 2 साल में दोस्तों आपका कितना हो गया, 6 गुना। अब आगे आपका कितना बढ़ता है, यानी 1 साल में कितना बढ़ रहा है आपका, 3 बढ़ रहा है। तो अब इस 6 पे भी तो आपका इंटरेस्ट लगेगा, तो जब 6 पे भी इंटरेस्ट लगेगा तो ये 2 साल बाद ये 6 गुना हो रहा है, तो 4 साल बाद आपका कितना निकल आएगा, 6 का मल्टीपल यानी 36 गुना आपका निकला, 36 गुना धन निकल आएगा। तो ये कंसेप्ट है दोस्तों इसके पीछे। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और आपको समझा देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 4 साल में कोई धन कितना हो रहा है, 5 गुना, तो 16 साल में कितना हो जाएगा। अभी उसका अपोजिट है दोस्तों, 4 साल में कोई धन हमारा 5 गुना हो रहा है दोस्तों, तो 16 साल में कितना हो जाएगा। क्या करेंगे दोस्तों, हम जैसा मैंने बताया था, यहाँ क्या आता है दोस्तों, हमेशा इसका मल्टीपल, यानी 5 की पावर क्या आएगा, x। अब हम क्या करते थे, जो ये पावर है इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते थे, तो कितना आ गया 4x, वो किसके इक्वल है 16 के, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4। हमारे से पूछा क्या है कि कितने गुना हो जाएगा 16 साल में आपका, तो 16 साल में कितना गुना होगा, 5 की पावर 4, कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी 31-25। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा, सॉरी 625 हो जाएगा दोस्तों आपको। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 625 गुना। तो ये था दोस्तों आपका ये कंसेप्ट। आइए अब आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी आपके टर्म्स थे, जिस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं वो सारे करवा दिए हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। 5 क्वेश्चंस हमने आपको फर्स्ट अपने सेशन में करा दिए थे। अब आगे 6th क्वेश्चन से दोस्तों चलते हैं हम। तो क्या क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तो 6th क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रोहित 8,000 रुपए 5% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लेता है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या आएगा दोस्तों, प्रिंसिपल गिवन है आपको 8,000, रेट कितनी है दोस्तों आपकी 5%, टाइम है दोस्तों आपका
2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। कैसे करेंगे दोस्तों, कोई भी आप मेथड लगा सकते हैं इसमें। 8,000 रुपये रेट है हमारी 5%, तो ये आ गया 400। अब 400 का आपका 5%। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मेथड क्या कहता है, 2 into 1, तो ये आ गया दोस्तों आपका 820 रुपये। ये क्या आ गया दोस्तों, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मेथड लगा दिया। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है 1600 रुपये का 12.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल है दोस्तों 1600, रेट है हमारा 12.5%, टाइम एक बार फिर से क्या है 2 साल। हमें दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो आपको जो सूटेबल है वो मेथड आप लगा सकते हो। एक चीज मैंने कल आपको सेशन में जिसने भी देखा हो ये बताई थी कि 12.5% क्या होता है हमारा अगर फ्रैक्शन में ले 1/8, जिसमें मैंने बताया था ये 8 तो हमारा होता है दोस्तों प्रिंसिपल, 1 होता है हमारा 1 साल का ब्याज यानी इंटरेस्ट। तो एक मेथड ये भी इसका निकल के आता था कि फर्स्ट ईयर में कितना हो रहा है, 8 तो हमारा प्रिंसिपल था, 1 इंटरेस्ट लग गया, तो कितना अमाउंट निकल के आया फर्स्ट ईयर के बाद 9। टाइम कितना है दोस्तों यहाँ 2 साल, तो 2 साल हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमारा सक्सेसिव मेथड है। ये आ गया आपका 64 रेशियो और ये आ गया 81। अब हमारा 64 रेशियो किसके इक्वल दिया हुआ है 1600 के, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1600/64 25। तो आपका आंसर कितना आ गया, इंटरेस्ट आपको निकालना है, कितना इंटरेस्ट दोस्तों 19 रेशियो, तो 19 into 25, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा दूसरा मेथड था। आइए आगे चलते हैं, 8th क्वेश्चन देखते हैं हम। अब 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, 8th में कह रहा है 15,000 रुपए का 20% की दर से 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताइए। प्रिंसिपल है दोस्तों 15,000, रेट है आपकी 20%, अब टाइम आ गया आपका 3 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है आपको, तो निकाल सकते हैं आप किसी भी मेथड से। तो कौन सा मेथड लगाएं दोस्तों, वही हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मेथड लगा लेते हैं। 15,000 का 20% कितना आ गया दोस्तों 3,000, फिर इस 3,000 का 20%, ये आ गया आपका 600। अब इस 600 का 20% निकाल देंगे, ये आ गया दोस्तों आपका 120। अब आपका 3 साल है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कौन सा काम करेगा 331, ये आपकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। ये हो गया 9,000 और ये हो गया आपका 1,800 और ये हो गया आपका 120। तो ये आपका टोटल इंटरेस्ट निकल के आ गया कितना 10,920 रुपये। ये 3 साल का दोस्तों आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं दोस्तों, 9th क्वेश्चन हमारा। अब 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, कोई धन 3 साल में 9 गुना हो जाता है तो 5 साल में कितने गुना हो जाएगा। 3 साल में कितना हो रहा है दोस्तों
9 गुना। अब कह रहा है 5 साल में कितने गुना हो जाएगा, ये आपको बताना है। ये सेम उस टाइप का क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको कराया था दोस्तों। अब ट्राई कर सकते हैं एक बार। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, जैसा मैंने बताया था, ये x क्या आ जाता है हमारा, यानी 9 के मल्टीपल में होता है ये। तो मैं 9 की पावर क्या ले सकता हूँ, कुछ भी। आप 9 की पावर a मान ली मैंने, तो इस a की मल्टीप्लाई अब हमारी होती है 3 से। तो 3a इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू आ गई हमारी 5/3। अब a की वैल्यू 5/3 आ गई, यानी 9 की पावर आपकी क्या आ गई दोस्तों, 5/3। इतना गुना हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये 9th क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब 10th क्वेश्चन है दोस्तों, कोई धन 2800 रुपये पर 14.2/7% की दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताना है। अब ये 10th क्वेश्चन आपको ट्राई कर सकते हैं। ये जो आपको परसेंटेज गिवन है 14:2/7%, ये मैंने कल आपको बताया था कितना होता है दोस्तों हमारा, 1/7। तो आगे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो ये था दोस्तों हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। उम्मीद करता हूँ कि तीनों सेशन आपने देखे होंगे और आपको चक्रवर्ती ब्याज का हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।